चलिए खबरों में आगे बढ़ते और रुख करते एक और बड़ी खबर का। इस वक्त जो एक महत्वपूर्ण जानकारी और एक सामने आ रही है, हम आप तक पहुंचा दें। यह खबर है खांसी की दवा का कहर लगातार अभी देखने को मिला है। ये अभी जो खबरें सामने आ रही है, बच्चे की मौत के बाद परिजनों का हाल बेहाल होता हुआ दिख रहा है। अभिभावकों में दहशत का माहौल फैला हुआ है। ये जो दवा की वजह से बच्चों की मौत हुई है, बच्चे के परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिजनों का आरोप है कि दवा से बच्चे की मौत हुई है। तो मामले में मेडिकल विभाग ने अपनी सफाई दी है और मौत का कारण दवाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। बता दें, यह परिवारजनों का आरोप है कि दवा की वजह से बच्चे की मौत हुई है। खांसी की दवा का कहर देखा जा रहा है। बच्चे की मौत के बाद परिजनों का हाल बेहाल है। ये बैर से इस वक्त की बड़ी खबर है, हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। मामले में मेडिकल विभाग ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि इस दवा की वजह से नहीं हुआ है। मौत का कारण डेक्स्ट्रोमेथोफोरन नहीं है और दवाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि यह दवा की वजह से ही बच्चे की मौत हुई है और यह खांसी की दवा की वजह से बच्चे की मौत हुई, जिसको लेकर बता दें कि बच्चों के परिवारजन जो हैं, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि मामले ये जो खांसी की दवा की वजह से बच्चे की मौत हुई है, जिसको लेकर मेडिकल विभाग की तरफ से भी अपनी सफाई जारी की गई है। तो इसी वक्त और इसी सब के बीच में बता दें कि दवाओं की सुरक्षा पर भी ये सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न वहां पर खड़े होते हुए दिख रहे हैं। आम जन की स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर और स्वास्थ्य लाभ की कामना को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना चला रखी है। राजस्थान सरकार की निःशुल्क दवाई योजना के अंतर्गत खांसी की एक सिरप आई थी जो घटिया स्तर की माने और उसको जानलेवा माने, क्योंकि उसके सेवन से एक 2 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इंडिया न्यूज की टीम इस समय मौजूद है वैर विधानसभा क्षेत्र के गांव लोहासा में। गांव लोहासे में हाल ही 2 वर्षीय बच्चे तीर्थराज की खांसी की सिरप पीने से मृत्यु हो गई थी। मैं यहाँ जो ये परिवारजन है उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या घटना घटी और बच्चे को कब उन्होंने भर्ती कराया गया। नमस्कार जी, ये जो घटना घटी है हाल ही आपके बच्चे के साथ में, आप क्या कहना चाहते हैं और कब की घटना है? ये मतलब 23 तारीख की है। सुबह में हम दिखाने गए तो वेयर में सरकारी हॉस्पिटल में, फिर बच्चे को दिखा के लिया है। उसने सिरप फिरप लिखी, हम घर पे लाए तो सिरप हमने घर पे आके 12 बजे करीब में उसको सिरप दी। तो सिरप एक ढक्कन दे दिया, दे के फिर वो सुला दिया। सुलाने के बाद फिर हमें काम धंधा था, बाजरा कट रहा। फिर बाजरे काटने के बाद हम आए घर पे तो बच्चा बेहोशी हालत में मिला हमें। फिर हम दोबारा वो ले गए हॉस्पिटल थे, फिर सीधा भरतपुर जनाना हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया 23 तारीख को हमने 15-16 घंटे वहाँ जनाना हॉस्पिटल में रखा। वहाँ से रेफ़र जयपुर के लिए जे कॉलोन में रेफ़र कर दिया। तो बच्चे की मतलब वहाँ इलाज चलता रहा और 27 तारीख को सुबह 4 बजे बच्चे की डेथ। खांसी की जो सिरप लिखी है डॉक्टर ने अपने पर्चे में लिखी थी क्या? हाँ, पर्चे में लिखी थी डॉक्टर साहब। उसी दवाई के सेवन से मृत्यु हुई हाँ, है? वैसी दवा के सेवन से मृत्यु। अच्छा, घटना के बाद में प्रशासन को इसकी जानकारी मिली क्या? प्रशासनिक अधिकारी या मेडिकल डिपार्टमेंट की कोई टीम आई क्या? नहीं आई, हमें तो कोई टीम नहीं आई है हमारे पास। अच्छा, हाँ हाँ। आप ये बच्चे के पिता हैं, इनसे पूछना चाहेंगे आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? सर घटना मेरे से साथ हुआ, किसी और के साथ नहीं। जो मेरे बच्चे के साथ हुआ किसी और बच्चे के साथ नहीं हुआ। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। तो इनका यह कहना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा निःशुल्क दवाई योजना के तहत जो वितरण जो दवाई है और खांसी की जो सिरप है उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हालांकि राजस्थान सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है
और इनका ये कहना है कि इस प्रकार की कोई घटना किसी दूसरे के साथ नहीं हो। यहाँ पर और भी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहते हैं सर? मेरा कहने का मतलब तो यही है, मैं राजस्थान सरकार या भारत सरकार के बारे में यही कहूँगा कि जो मतलब ये कि दवाइयाँ ये बना रहे हैं और ये जानलेवा हो रही हैं, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आज हम खुद हमारे बच्चे से हाथ धो के बैठे हैं, लेकिन यहाँ कोई ना तो मेडिकल अपने मतलब ये कि यहाँ वेयर की टीम आई है, ना कोई मतलब ये कि CMH भरतपुर से कोई टीम आई है, ना कोई खबर सुन रही है। प्रशासन का पूरी तरह से लापरवाही का मामला मुझे हमें देखना मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जहां से जब जैसे जो कोई डॉक्टर या फिर कोई मेडिकल संस्था ऐसे कार्यों कर रही है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। मेरा कहना तो यही है उनसे, मतलब ये है। तो इनका यह कहना है कि जब से ये घटना घटी है तो उस परिवार वालों को यहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट की कोई टीम नहीं आई है और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है, जबकि इस घटना के बारे में जिला स्तर के अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। वो डॉक्यूमेंट्री है क्या जिसमें जो बच्चे को आप यहाँ दवाई हाँ, बताओ दवाई कहाँ है? सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो ये अभी उस डॉक्यूमेंट को बता रहे हैं। डॉक्यूमेंट में जो लिखा है, दवाई लिखी है, और इनका ये कहना है कि जो दवाई लिखी है वो दवाई, उसी दवाई से इसकी मृत्यु हुई है। तो ये यहाँ पर जो दवाई है, ये जो दवाई है, मैं आपको प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा, ये जो दवाई है, इस दवाई के सेवन से बच्चे की मौत हुई है। वहीं इनका ये दवाई में जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने इसमें लिखा है कि जो दवाई है उसी से ये मौत हुई है। तो राजस्थान में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को प्रसंज्ञान लिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुखद घटनाएं घटित नहीं हो। इंडिया न्यूज के लिए वेयर से हरदेव कटारिया। खांसी की सिरप के सेवन से कई छोटे बच्चों के स्वास्थ्य लाभ के बजाय जानलेवा साबित हुई है। खांसी की सिरप आजकल जानलेवा बनी हुई है। इस प्रकार की दवाई के सेवन करने से निहाल सिंह गुर्जर के 2 वर्षीय बच्चे तीर्थराज की खांसी की दवा के सेवन से जान चली गई है। जुकाम खांसी से पीड़ित अब अस्पताल में खांसी की जानलेवा सिरप के सेवन से बचने के लिए आयुर्वेदिक दवाई की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और रुख करते